Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Poland work visa interview questions. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर जब आप एम्बेसी में आपका जिस डेट में अपॉइंटमेंट होता है, जब इंटरव्यू होता है तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका कैसे आंसर करना है। जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है अभी जो दिल्ली में, जो इंडिया में जो भी अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, यहाँ पर बहुत कम सिनेरियो ऐसा हो रहा है जिसमें इंटरव्यू हो रहा है। अदरवाइज़ वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं और वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि आपको वर्क परमिट देना है, आपको वर्क वीज़ा देना है नहीं देना। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो वो लोग खुद ही चेक कर लेते हैं। अभी तो ऐसा हो नहीं रहा, मैंने सुना नहीं कि लास्ट 3-4 मंथ्स में किसी का इंटरव्यू हुआ है। हाँ, मैंने जनवरी वाले टाइम पे एक का सुना था, एक का इंटरव्यू हुआ था जिसमें उससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका पर्पज़ क्या है और इंडिया में आप क्या वर्क करते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी कंपनी का नेम क्या है, आपकी पर आवर सैलरी क्या है और पोलैंड की करेंसी क्या है, कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में आप जाना चाहते हैं और आपका अकोमोडेशन किधर है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे जनरली आस्क। अगर आपका अपॉइंटमेंट अगर आप फिक्स कर लेते हैं, अभी तो अगर अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहे हैं, अगर अभी स्लॉट्स ओपन होंगे उसके बाद अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ प्रोफेशनल अटायर में जाना। जो आपके प्रोफेशनल व्यूज़ होते हैं आप उनको पहन के जाएँ। पैंट शर्ट फॉर्मल अटायर में आपको जाना होगा उधर पे। और उसके बाद अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आप इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोल पाते तो एम्बेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके पास एक ट्रांसलेटर होता है, वो आपका जो भी क्वेश्चनिंग होती है वो आपका, आप जैसे आप हिंदी में बोलोगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएगा। अगर वो कुछ कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसका आंसर, अगर आपका जो इंटरव्यूअर है आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में पूछेगा कि आपका क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन है उनका। और अगर जब आप आंसर देते हैं तो फिर वो उनको ट्रांसलेट करके बताता है। ऐसे सिनेरियो फॉलो होता है। जो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग आपको बताता हूँ मैं। तो वो नॉर्मल क्वेश्चनिंग करते हैं आपसे कि वाई यू आर लुकिंग फॉर चेंज, वाई डू यू वांट टू रिलोकेट टू पोलैंड। वो आपसे पूछेंगे कि आप पोलैंड क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ रिलोकेट क्यों करना चाहते हैं। तो आपका नॉर्मल आंसर होगा कि बेटर अपॉर्चुनिटी, या आप बताएंगे कि सैलरी रेट वहाँ पर सैलरी जो है, सैलरी ज़्यादा हाई है, इंडिया पे उतना सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और आप रीज़न देंगे कि 1 साल 2 साल 3 साल का आपका जितना भी वर्क परमिट है, जैसे ही आपका वर्क परमिट खत्म होगा तो आप अपने होम कंट्री वापस आएंगे और यहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे या आप कहीं और पर काम करेंगे। आप ये पूरा मेंशन करना होगा आपको कि आप क्यों जाना चाहते हैं। आप एक प्रॉपर रीज़न आपको प्रोवाइड करना होगा और जो रीज़न होगा जेन्युइन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं और आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं, आप बोलेंगे कि उधर पे, अगर आपको एक प्रॉपर जेन्युइन आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत आंसर देते हैं तो उनको लगेगा कि अगर उनको ऐसा अगर आप जो आंसर देते हैं उन लोगों को और उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा जेन्युइन नहीं है, वो इलीगली कहीं और माइग्रेट कर लेगा, या जो इसके जाने का जो मन है, जो जाने का जो सीन है, जैसे आप वहाँ पर को जाते हैं, जो जाने का रीज़न वैलिड नहीं है तो आपका वर्क परमिट डिक्लाइन हो सकता है, रिजेक्ट कर सकते हैं वो लोग। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन होता है तुम्हारा कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हैं और आपका अकोमोडेशन कहाँ है, आपको कंपनी का नेम बताना पड़ेगा, अपना अकोमोडेशन बताना पड़ेगा, आपका कहाँ पे अकोमोडेशन लोकेशन है, कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है आपको बताना होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका कौन ख्याल रखेगा, आपको बताना है कि आपको खुद ही करना है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये भी आपको बताना है। डी कैटेगरी में तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड होता नहीं है तो आपको। और उसके बाद फूडिंग का पूछेंगे कि आप फूड का क्या है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, खुद आप खुद अपना पे करेंगे, कंपनी प्रोवाइड करी, इसके रिगार्डिंग पूछेंगे। और उसके बाद आपका होता है कि वर्क लोकेशन क्या है, जो आपकी कंपनी कहाँ पर वो लोकेटेड है, इसके अलावा आपका ऑफिस लोकेशन कहाँ पर को है। वर्क लोकेशन ऑफिस लोकेशन बोथ आर सेम थिंग, तो इसमें आपको कोई एक ही आंसर बताना है। इसके अलावा वो पूछेंगे कि आपका जो वहाँ की जो करेंसी क्या है, आपको यूरो में नहीं बोलना है। जो पोलैंड की करेंसी है PLN है, ज़ोलॉटी जिसको कहते हैं। और जो आपका आर्ली पे रेट कितना है, आपका जो ऑफर आया होगा, ऑफर में आपका मेंशन किया होगा कि आपको पर आवर कितना सैलरी मिल रहा है, मंथली सैलरी आपका कितना है, एनुअल सैलरी कितना है, आपको बताना पड़ेगा। अगर वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसको इंडिया में ट्रांसलेट करके बताओ कि पर आवर में आपको कितना मिल रहा है, हर महीने आपको कितना पैसा मिलेगा। और आपसे पूछ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है वहाँ की, जो नॉर्मल आपकी सैलरी आती है उसमें आपका कितना, जो नॉर्मल खर्चा है, आप कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहता है, आपको कुछ आप बता दो कि 200 आपका जितना भी आता है जो नॉर्मल जो आपका खर्चा होगा 200 यूरो, 200 यूरो को आप ज़्लोटी में कन्वर्ट करके आप बता दें कि कितना होता है एक ज़्लोटी। 200 यूरो, एक ज़्लोटी आपका 18 INR के 18 रुपये के बराबर है, तो आप इसको कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि कितना अमाउंट है। इसके अलावा तो ये क्वेश्चन नहीं होगी। इसके अलावा नॉर्मल आपको पूछते हैं कि आपके इंटेंशन क्या है। मैं तो मैंने आपको पहले बताया इंटेंशन क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं।
यही बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपका वर्क परमिट है, आपका रोल क्या है, रोल के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि आप किस पोजीशन में जा रहे हैं और काम कैसा होगा, काम का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता कर पूछ सकते हैं। तो आप बता देना, अगर आप हैंड पैकर की कैपेसिटी में जा रहे हैं, हैंड पैकर की जॉब में जा रहे हैं, तो आप बता सको कि आपका पैकिंग का काम है, आपको डेली वर्क करना है, जैसे आपको रिस्टॉकिंग करनी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, प्रोसेस जो ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर इनकमिंग ऑर्डर प्रोसेस करना है, आप ये चीज़ें बता सकते हैं। जो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपको जो आपका पर्टिकुलर रोल है उसके बारे में हल्का फुल्का आप इंटरनेट में सर्च कर लें, क्या कैसे काम होता है वेयर हाउस में, तो उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वहाँ सब मिल जाता है। आप चेक कर लें उसको, और जो क्वेश्चन पूछे तो आप कॉन्फिडेंस होकर आंसर दें, नर्वस ना हो, लो कॉन्फिडेंस वहाँ फील ना करें। कॉन्फिडेंसली जो अगर आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंटली आप अगर आंसर कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं कोई रीज़न होगा कि आपका वो लोग वहाँ से डिक्लाइन करें, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करें। इसके अलावा हल्का फुल्का पोलैंड के बारे में पढ़ लें, जो आपकी लोकेशन है, पोलैंड का क्या सीन है। आप हल्का फुल्का, अगर वहाँ की इकॉनमी तो खैर नहीं पूछते, कल्चर के बारे में पूछेंगे तो हल्का फुल्का नेट में देख लें। बस वो यही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। डी कैटेगरी है, वैसे कल्चर के बारे में तो पूछेंगे नहीं वो लोग, इतना ज़्यादा क्वेश्चनिंग वगैरह होगी नहीं। हल्का फुल्का जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं वही पता करेंगे आपसे। और अगर आपका इंटरव्यू वगैरह सही होता है, डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपने प्रॉपर फाइलिंग करी है, तो आपका वीज़ा लग ही जाएगा। अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है तो फिर रिफ्यूज़ल के भी अलग अलग पॉइंट हैं, तो फिर कैटेगरी वाइज रिफ्यूज़ल आता है, तो फिर आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ रिफ्यूज़ल आएगा नहीं। रिफ्यूज़ल भी आता है तो रीअपील कर सकते हैं, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आपको दोबारा वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा उनके एंड से। तो आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। अगर कोई आपका क्वेरी वगैरह होगी तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ आंसर प्रोवाइड कर दूँगा उसका। थैंक यू गाइस। जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।